Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman and today we will discuss about factual recounts. First of all, we will tell you about what is a factual recounts. Factual recounts क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. And in the second part of the slide, we will discuss about the main language feature of the factual recounts. Such as first of all we will discuss about a factual report is a text that describe a series of past events in order in which they occurred, unlike personal recount. अब हम देखें कि फैक्चुअल रिकॉर्ड क्या होते हैं कि एक आपके सामने एक सीरीज जो है टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट सच एज कि अगर पाजी के अंदर कुछ इवेंट हुए हैं और उस इवेंट को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज फैक्चुअल रिकॉर्ड्स. इट कैन बी रिटन बाय एनीवन. फैक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो कोई भी आदमी लिख सकता है, मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, एंड समवन एल्स कैन राइट, और दूसरा भी कोई इसको लिख सकता है. द राइटर में है विटनेस द इवेंट्स. ये भी हो सकता है कि आप जो फैक्चुअल रिकॉर्ड लिख रहे हैं आप उसके चश्मदीद गवाह भी हों और आपने वो सारी प्रोसीडिंग और कार्रवाई को देखा हो, तो ये भी हो सकता है. ही मे हैव सिंपली हर्ड और रेड अबाउट देम. ये भी हो सकता है कि आपने उस कहानी के बारे में या फैक्चुअल एक्यूरेंस के बारे में सुना हो या उसके बारे में पढ़ा हो. तो ये सारे के सारे जो हैं ये फैक्चुअल रिकॉर्ड बेस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द अदर फीचर ऑफ द फैक्चुअल. व्हाट टाइप ऑफ फैक्चुअल रिकॉर्ड्स, किस किस्म की जो है टाइप्स हो सकती हैं. सच एज इफ वी read an article in the newspaper, that is also a factual records. अगर हम जो है न्यूज़पेपर के अंदर जो है एक आर्टिकल पढ़ते हैं वो जो होगा वो भी फैक्चुअल रिकॉर्ड्स कहलाएगा. बायोग्राफीज ऑफ समवन, किसी भी आदमी के सवाने हयात जो है हम पढ़ेंगे वो भी फैक्चुअल रिकॉर्ड्स में आएगा. स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, खसूसन जब स्पोर्ट्स के ऊपर जो कमेंट्रीज हो रही होते हैं जब हम उनको जो है सुनते हैं तो वो भी जो है आपकी फैक्चुअल रिकॉर्ड्स में आएगा. Encyclopedia entries about the historical event of the famous people. इंसाइक्लोपीडिया की जो एंट्रीज होती हैं खसूसन हिस्ट्री के और तारीख के जितने भी इवेंट डिस्क्राइब किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो बड़े वेल नोन और वेल नोटेड पीपल के बारे में जो हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है दैट इज आल्सो आर आ फैक्चुअल रिकॉर्ड्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर प्रोसीडिंग. मेन लैंग्वेज फीचर ऑफ द फैक्चुअल रिपोर्ट, कि एक फैक्चुअल रिपोर्ट जो होती है उसके लैंग्वेज के क्या क्या फीचर हो सकते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस. हम ये कह सकते हैं कि फैक्चुअल रिकॉर्ड यूजली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वर्ब मेनली इन द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूस. हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर जो फैक्चुअल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो है पैसिव वर्ब और एक्टिव वर्ब का एक मिक्सचर होता है और ज़्यादातर जो टेंस इसका होता है it is a simply past or past continuous tense. Such as if we exemplify a phrase, a jeweler's shop in the town center was robbed yesterday afternoon. Was robbed passive sentence है. A masked man entered the shop and threatened the owner with a gun. अब जो है यहाँ पे entered जो है वो भी पास्ट का एक पास्ट का टेंस है and threatened by the owner of the gun और threaten जो है that is also a simple past. हम इसी तरह के और एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं इसको. The train was traveling at the speed of 180 किलोमीटर per hour when the accident occurred. अब occurred और was traveling जो है ये दोनों टेंस हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर होता है और एक्टिव और पैसिव सेंटेंस होते हैं. लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट टेंस स्पेशली इन कमेंट्रीज. अच्छा एक चीज़ ये याद रखनी है आपने कि पास्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और इसके साथ साथ प्रेजेंट जो कमेंट्रीज चल रही होती हैं
वो हमेशा प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। सच एज हम देखते हैं द प्रेजेंट टेंस इज समटाइम यूज इंस्टेड स्पेशली इन स्पोर्ट्स कमेंट्रीज सच एज James kicks the ball to Thomas, who takes a shot at the goal. The goalkeeper dives in the wrong direction and the ball goes straight to the back of the net. अब आपने देखा कि सारे का सारा जो टेंस यूज हुआ है इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। तो जो कमेंट्रीज होती हैं वो हम उसमें कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट pronoun एंड डिटर्मिनेटर। हम ये देख सकते हैं कि किस किस्म के pronoun हमारे जो फैक्चुअल रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर यूज होते हैं। pronoun एंड डिटर्मिनेटर और इन द थर्ड पर्सन, यानी कि ये थर्ड पर्सन pronoun में लिखी जाती है, यानी ही शी इट और दे में। सच एज शी स्पेंट द अर्ली पार्ट ऑफ हर करियर प्लेइंग सम रोल्स इन टेलीविजन ड्रामास। अब ये देखें कि शी का जो है और हर का इस्तेमाल किया गया है थर्ड पर्सन में। द ट्रक ओवरटर्न शेडिंग इट्स लोड ऑन द एक्सप्रेस वे। अब जो है इट्स जो है ये थर्ड पर्सन यूज किया गया है। अब जो है आपने याद रखना है कि प्रोनाउन और डिटर्मिनर जो होंगे इसके वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होंगे। अब हम देखते हैं कनेक्टर्स की बात करते हैं कि कनेक्टर इसमें किस किस्म के हो सकते हैं। कनेक्टर सच एज देन, नेक्स्ट, व्हेन एंड आफ्टर आर यूज्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। क्योंकि आपको पता है कि आप जब कोई भी स्टोरी या कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप देन यूज़ करते हैं, नेक्स्ट यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे सच है, जैसे कि द फायर बिगेन इन द बॉर्न देन स्प्रेड टू द अदर आउट बिल्डिंग। अब पहले जो है उसमें बार में हुई और फिर जो है दूसरी जगह पे। एक और एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं। आफ्टर लीविंग यूनिवर्सिटी ही ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब आफ्टर जो है दैट इज आल्सो कनेक्टर्स। ये जो है आपने याद रखना है कि कनेक्टर जो हो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि उस सीक्वेंस को वो रख सके मेंटेन। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एडजेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन, विवर डिस्क्रिप्शन। अब याद रखिएगा कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो होता है वो एक विविड, एक वाज़ेह जो है डिस्क्रिप्शन के लिए जो है किया जाता है ताकि वाज़ेह तौर पर पता चल सके। अगर हम एग्जाम्पलीफाई करें, द मैन हैड बीन किल्ड विद अ वायलेंट ब्लो। अ वायलेंट ब्लो इज आल्सो अ एडजेक्टिव टू द हेड फ्रॉम द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। अब ब्लंट जो है ये आल्सो एडजेक्टिव है। पॉसिबली अ हैमर, मुमकिन हो सकता है कि वो हैमर ही हो सकता है। अब अगर दूसरी एग्जाम्पलीफाई करें, द प्रेजिडेंट्स वाइफ वाज वेयरिंग अ रेड सिल्क ड्रेस। अब जो है रेड सिल्क ड्रेस जो है, अब रेड और सिल्क जो है ये एडजेक्टिव है। विद अ डायमंड नेकलेस, अब डायमंड नेकलेस है, जो नेकलेस की क्वालिटी का है वो डायमंड की बात कर रहा है। एंड ब्लैक हाई हील शूज, और ब्लैक हाई हील शूज भी एडजेक्टिव है। एक वाज़ेह डिस्क्रिप्शन देने के लिए उसने यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ किया है। और लास्ट चीज़ जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं कि इसके अंदर प्रपोजिशनल फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फैक्चुअल रिकॉर्ड्स के अंदर। सच एज शी लेफ्ट सिंगापुर इन 1990 एंड मूव टू टोक्यो। अब इन 1919 एंड टू टोक्यो इज टू prepositional phrases. The truck skidded on the slippery part of the road. On slippery part of the road is also prepositional phrase, and collided with the a car in the outside. With a car in the outside is also a prepositional phrase. अब जो है ये आपके सामने जो है हमने लेक्चर पेश किया। फैक्चुअल रिकॉर्ड्स लिखते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है क्योंकि ये चीज़ें आपके फैक्चुअल रिपोर्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बनाती हैं और अच्छा से अच्छा बनाती हैं। सो इट इज़ रिक्वेस्ट यू टू subscribe our channel AR Small Talk, and as well as we have another channel that is called Teen Sport. It is associated with the games. We broadcast analysis and discussion about the game. So thank you so much for watching our AR Small Talk and as well as Teen Sport. Assalamu alaikum.